एज ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो 38 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग ये पोर्शन लगभग आपके हर एग्जाम में कॉमन है। जब तक कैंडिडेट अपनी मैक्सिमम एज को क्रॉस ना कर जाए वहां तक आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट डेफिनेटली दे सकते हो। देखो, टारगेटेड बैच बीएमसी, डब्ल्यूआरडी या ऑल जो एजेई एग्जाम्स हैं, ग्रेजुएशन चाहिए डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंडियन आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला ऑडियर। आज हम बातचीत करने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स की जो महाराष्ट्र में अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं, उनकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है और कैसे इंजीनियर्स वाला आपकी उसमें हेल्प करेगा। ऑल एजेई एग्जाम्स ऑफ महाराष्ट्र, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल हम बातचीत करेंगे इस पूरी वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेबस में यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपसे डेफिनेटली वहां पूछे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और फाइनल आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, इस ईयर भी और आने वाले समय में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको और फर्दर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो सिडको का एग्जाम जो है वो आपके पास यहां पर होने वाला है। ठीक है, सिटी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो रहता है, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उसका एग्जाम आपके पास रहता है। तो कैंडिडेट जिनके मिनिमम 90 मार्क्स रिटर्न टेस्ट में होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस, वो फर्दर एलिजिबल होते हैं। और यहां पर आप देखिए दिया क्या क्या आपसे पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप क्या क्या पढ़ना है। सर इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। इसका मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश रहने वाला है। उसके अलावा मराठी लगभग आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ मराठी ये भी आपका टोटल क्वेश्चन 50 और 50 मार्क्स का टोटल आपका रहने वाला है। उसके अलावा ये रीजनिंग एंड एबिलिटी है ना, रीजनिंग एबिलिटी जो हमारे पास है यहाँ पर, ये भी 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और फिर प्रोफेशनल नॉलेज यानी जिस भी ब्रांच से आप हो उसके आपके पास 50 क्वेश्चन यहाँ पे सिडको के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, मराठी, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके पास है, इसका मीडियम दिया सिडको के एग्जाम में अगर बात करें तो इंग्लिश और मराठी दोनों रहता है। लगभग 120 मिनट बात कर लो या 2 घंटे का लगभग समय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिडको एग्जाम के बारे में। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए एज ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो 38 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शैल पजेस सैप ईआरपी सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये कोर्स का सर्टिफिकेशन होता है सैप ईआरपी का, तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि ये सिडको एई एग्जाम का है। ठीक है ना, ये सिडको एई असिस्टेंट इंजीनियर, ये सिडको एई की एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जब तक कैंडिडेट अपनी मैक्सिमम एज को क्रॉस ना कर जाए वहां तक आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट डेफिनेटली दे सकते हो। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्स है जो आपके नियर बाय आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो डियर, टीपीए का टाउन प्लानिंग असिस्टेंट का जो पेपर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा लेवल पर है वहाँ लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश रहने वाला है। 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आपसे पूछे जाएंगे। काफी सारे बच्चे टीपीए की भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी एग्जाम आने वाला ही है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी इसमें चीजें देखने को मिलेंगी। टेक्निकल इंटेलिजेंस टेस्ट जो डिप्लोमा लेवल का होता है ये भी इंग्लिश भाषा में ही होगा। 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन यहाँ आपके पास होंगे। मराठी बड़ी कॉमन है, सभी एग्जाम्स में आपको लगभग मराठी पूछी जाती है, तो मराठी का पेपर भी 30 नंबर का, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आपको देखेंगे, 30 मार्क्स का और टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो मराठी और इंग्लिश ये जनरल नॉलेज है, तो टोटल मार्क्स अगर आप देखिए तो डियर 200 मार्क्स का है और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एग्जाम्स में अगर आप कॉमन कॉमन एरियाज को पकड़ लें और उन कॉमन एरियाज को प्रिपेयर कर लें तो आपको आइडिया लग जाएगा सर आप सारे एग्जाम्स को एक साथ ही एक सिंगल पैटर्न में उस सारे एग्जाम्स को आप बढ़िया तरीके से क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिए डियर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम है ये भी अपकमिंग एग्जाम है, ये भी आने वाला है आपकी स्टेट के अंदर। यहाँ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल में से आप देखिए मराठी, इंग्लिश हर जगह कॉमन है। ठीक है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग ये पोर्शन लगभग आपके हर एग्जाम में कॉमन है जो महाराष्ट्र में आपसे पूछे जाते हैं। लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 15 है। टेक्निकल की बात करोगे तो मैकेनिकल के अंदर सर देखिए 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के, 40 सिविल के और 40 इलेक्ट्रिकल के। तो ये पीएमसी का पेपर होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 हैं और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपके पास 100 यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी आप डेफिनेटली कर सकते हैं और यहाँ पर भी कॉमन एरिया की आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पीएमसी जेई की बात करूँ तो देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको क्या चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा चाहिए इन रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यही से मैकेनिकल के लिए बात है। लेकिन जूनियर इंजीनियर अगर ट्रैफिक प्लानिंग की बात करें डियर तो बी, बीटेक, बी आर्क और एमई और एमटेक या फिर एमटी प्लानिंग इन ट्रांसपोर्ट हाईवे इंजीनियरिंग, ये भी आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो डियर बहुत ही जो
इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ब्रे मुंबई कॉर्पोरेशन बीएमसी जेई की जो वैकेंसी आपके पास है, इसमें भी आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जहां रीजनिंग वगैरह आपसे चीजें पूछी जाएंगी, और उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो यहां पर भी अगर मैं हर एक एग्जाम की बात करूं, जो भी आपके स्टेट में अपकमिंग एग्जाम है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है डियर। एक आपके पास है कि सर आपको मराठी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी सर उसके अंदर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ कुछ में है, जैसे कुछ में नहीं भी है, ठीक है, तो मराठी आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा टेक्निकल का नॉलेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज आपका टेक्निकल के नॉलेज का है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ रीजनिंग, जो आप एसएससी के लिए पढ़ते हो, आरआरबी के लिए पढ़ते हो, आपके स्टेट एग्जाम के लिए काम आएगा। तो ये सारे आपके डियर एग्जाम्स हैं। बीएमसी जेई में भी देखो, ओपन कैटेगरी में लगभग 38 साल तक और रिजर्व में अप टू 45 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। क्या क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, लेकिन रिलेटिव एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड बेनिफिशियल। अगर एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर बीएमसी जेई के अंदर। तो ये सभी एग्जाम्स हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। अब डियर इनकी तैयारी हमें किस तरह से करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी इसके अंदर क्या रहनी चाहिए। एक बात यहां पर समझना बहुत बढ़िया तरीके से कि ये दो तीन चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है। एक आपके पास कॉमन है कि मराठी जो लैंग्वेज है, इस मराठी लैंग्वेज, अब ये आपकी, ठीक है, मातृभाषा है, ठीक है ना, तो ये आपकी तो कॉमन लैंग्वेज है जो आप वहां बोलते भी हैं और बड़े आराम से आप इसको, इसमें तो काफी कंफर्टेबल भी फील करते होंगे। तो डेफिनेटली मराठी लैंग्वेज लगभग हर एक पेपर में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए इसमें से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर यहां पर कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा आपको तैयारी किसमें चाहिए, जहां आपका कंपटीशन है डियर। एक आपके पास जिस जिस पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत है। इसके अलावा सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका टेक्निकल एबिलिटी, कि सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी आपके पास है, उसमें टेक्निकल एबिलिटी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको फोकस ये करना है डियर कि सभी एग्जाम्स के अंदर ये एक बड़ा कॉमन पार्ट है जिसका हाईली वेटेज आपको देखने को मिलता है, एक टेक्निकल एबिलिटी और दूसरा सर रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग कहते हैं। तो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन, तो अगर आपने इन दोनों पोर्शन पे ऊपर कमांड कर ली, तो आप आने वाले महाराष्ट्र के लगभग सभी एग्जाम्स को बहुत बेहतर तरीके से टारगेट कर पाओगे, ठीक है। इन दोनों में या इन तीनों में हमारा इंजीनियर्स वाला आपको कैसे हेल्प करने वाला है डियर, आप सबको पता है। बहुत सारे बच्चे उस बैच में जुड़ भी चुके हैं। मराठी वॉरियर करके हमने एक बैच निकाला था, ठीक है, मराठी वॉरियर जेई बैच, ये आप सबको पता है, ये हमने निकाला था फॉर ऑल जेई एस्पिरेंट। जो महाराष्ट्र के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको टारगेट करने के लिए डेडिकेटेड ये बैच आप लोग निकाला गया था। डेफिनेटली यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बस हम लोग मराठी लैंग्वेज को साथ में मिक्स नहीं कर रहे, मतलब मराठी लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ाई जाएगी उसके अंदर, इस बैच के अंदर, लेकिन उसके अलावा जो जनरल जितनी चीजें हैं, जो इंग्लिश या फिर आपके पास टेक्निकल या रीजनिंग, ये सारे पोर्शन उसके अंदर बैच में डेफिनेटली आपका कवर होने वाला है। तो बड़ा ही डेडिकेटेड बैच है, ये देखते हुए बनाया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उन वैकेंसीज को आप बहुत अच्छे से टारगेट कर पाओगे। सबका मैंने एग्जाम पैटर्न आपको इसलिए बताया है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप चार अलग अलग एग्जाम्स को एक सिंगल तैयारी से कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉमन एरिया जरूर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा हमारा कॉमन एरिया है, ताकि हम एक चारों एग्जाम, पांचों एग्जाम, जो भी एग्जाम हमारे सामने आ रहा है, उसको एक सिंगल शॉट में, एक सिंगल बैच से या एक सिंगल कंटेंट से किस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो आप सब लोगों को बराबर नॉलेज होगी, ठीक है, सभी बच्चे इसमें कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कंपटीशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, टेक्निकल में है और रीजनिंग में है। और इसी कंपटीशन को हमारा ये जो बैच है मराठी वॉरियर्स, इससे आप डेफिनेटली इसको कवर अप कर सकते हो। देखो, टारगेटेड बैच बीएमसी, डब्ल्यूआरडी या ऑल जो एजेई एग्जाम्स हैं, सभी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये बैच पहले से चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हैं। अभी सर्वेइंग चल रहा है, यहाँ पर 25 अगस्त से सर्वेइंग स्टार्ट हो गया था, जो मॉर्निंग टाइम पे चल रहा है। 2 क्लासेस चल रही हैं, एक सर्वेइंग की चल रही है और शाम को आपकी आरसीसी की क्लास चल रही है, ठीक है। वो 1 सितंबर से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 सितंबर से आपका आरसीसी चलेगा। अभी आपका सिर्फ एक क्लास चल रही है, सर्वे, ठीक है। 1 सितंबर से आपकी 2 क्लासेस टेक्निकल चलना शुरू हो जाएगी, सर्वे और दूसरा आरसीसी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर कि अभी एक राइट टाइम है कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में इन 2-3 सालों में, पिछले साल तो बहुत सारी वैकेंसीज थी, इस साल भी आने वाली है, अगले 1-2 साल और आप ये उम्मीद करिए कि बहुत सारी वैकेंसीज आपको हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ही के स्टेट में देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा एसएससी की वैकेंसीज तो होती ही हैं,
आरआरबी की वैकेंसीज होती हैं जिसके लिए भी आप टेक्निकल पढ़ते हो, जिसके लिए भी रीजनिंग पढ़ते हो, जिसके लिए भी जनरल नॉलेज पढ़ते हो, तो वो सारी तैयारी आपकी वहां तो काम आएगी। जो नेशनल लेवल के एग्जाम है वहां तो काम आएगी, लेकिन स्टेट के एग्जाम्स अगर आप निकाल लो तो आपकी जो नौकरी है आप ही के स्टेट में रहने वाली है, बड़ा कंफर्टेबल लाइफ आपके आगे उसमें रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अभी से लग जाइए, पूरी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और मराठी वॉरियर बैच आप सबको डेफिनेटली पता ही है पहले से, सिर्फ मराठी लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है वो इसमें कवर नहीं है, अदरवाइज सारी चीजें जो आपकी हैं वो सब कुछ इसमें कवर की जा चुकी हैं, ठीक है डियर। तो डेफिनेटली आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया लगा होगा कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।